हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहाँ हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ब। तो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को हमने बांटा दो तरीके से, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है। इसके बाद हमने देखा कि लिंकिंग वर्ब क्या थी, और हमारा चल रहा है जो ऑक्सिलरी वर्ब। जिरंड भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया और पार्टिसिपल भी डिस्कस किया कि जिरंड एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप से काम करता है और पार्टिसिपल हमेशा एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। तो पिछली क्लास में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है कई बार। तो ऑक्सिलरी वर्ब में दो चीज़ें अब आती हैं, या एक तो पहली होती हैं वो टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमारे टेंस होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब्स। अब टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जैसे प्रेजेंट में आ जाइए तो डू हो गया, डज हो गया, इज एम आर भी होता है, उसके बाद हैज़, हैव, ईटीसी। इस तरीके से जो भी आपके 12 टेंस बनाए गए, टेंस 3 होते हैं, उनके 4-4 भाग किए गए तो फिर हमारे 12 टेंस बने। तो इन 12 टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब्स थी, तो पहला ये होता है कि टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स जो टेंस के हिसाब से बदलती रहती हैं, तो ये भी क्या कहलाती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा क्या होती हैं, दूसरे वर्ब्स होते हैं वो मॉडल वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, हमें आज मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करना है, क्योंकि जैसे ही वर्ब खत्म होती है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बाद टेंस को ही हम पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को उस वक्त डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होती है, जो किसी की परमिशन को, एबिलिटी को, या फिर क्राइटेरिया, कोई भी चीज़ बताए, शर्त बताए, कोई सलाह बताए, या फिर कोई ओपिनियन, ये चीज़ें जो भी होती हैं जिसमें कोई काम होता नहीं है। एक बात समझिएगा, बेसिक चीज़, कि मॉडल वर्ब में कभी कोई काम होता नहीं है, हो सकता है, हुआ करता था, ऐसी चीज़ें। जैसे कि कोई सुझाव, सुझाव को कहते हैं सजेशन। अनुमति, अनुमति को कहेंगे हम परमिशन। फिर हमने कहा संभावना, पॉसिबिलिटी, आदत, हैबिट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे कोई काम नहीं होता है, आप सजेशन, तुम्हें सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम घर जा तुम्हें घर जाना चाहिए, सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई काम अभी हुआ नहीं, तुम ना घर गए हो और ना मैंने तुम्हें बताया, बस मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तुम्हें घर जाना चाहिए। अनुमति, अब तुम घर जा सकते हो, मैंने तुम्हें अनुमति दी है, परमिशन दी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिन वर्ब्स का हम प्रयोग करते हैं वो होता है हमारे मॉडल वर्ब। और इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश स्पोकन हो, दोनों में से कोई भी पोर्शन हो, टेंस जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है मॉडल वर्ब्स के बारे में जानना, कि कौन सी मॉडल कब इस्तेमाल की जाती है, किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। मॉडल के साथ एक खास बात होती है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनकी कभी नहीं होती। इसमें आईएनजी कभी नहीं लगाया जाता, ईडी कभी नहीं लगता। तो मॉडल वर्ब हमेशा अपने बेसिक फॉर्म में ही होती है। मॉडल वर्ब हमेशा अपने बेसिक फॉर्म में होती है। जैसे कैन है तो इसमें आईएनजी नहीं जोड़ा जा सकता, ईडी नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसे वर्ड्स नहीं जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये अपने बेसिक फॉर्म में होती है। दूसरी बात कि मॉडल वर्ब चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल हमेशा सेम रहती है। मॉडल वर्ब सेम होते हैं। जैसा कि आप टेंस पढ़ते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल होता है तो डू का इस्तेमाल करते हैं। आई है तो एम का, ही सीट या कोई नेम है तो इज का, यू विदे है तो आर का, प्लूरल है तो, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। ये टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनके हिसाब से बदलती रहती हैं। लेकिन
जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे 50 लोग हो, चाहे 1 लोग हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ मॉडल वर्ब सेम होगी और इसकी कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चाहे आईएनजी फॉर्म नहीं होती। ठीक है, तो चलिए कुछ मॉडल वर्ब्स को देखा जाए, समझा जाए कि मॉडल वर्ब इस्तेमाल कैसे की जाती हैं। मॉडल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्पोकन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसलेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं पहले कैन से। कैन और कुड, दो मॉडल वर्ब्स को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कैन और कुड। तो कैन का मतलब होता है सकना, हिंदी में कहते हैं सकना, वह यह कर सकता है, मैं वहां जा सकता हूं। तो कैन का हिंदी अर्थ हो गया सकना। वैसे सुटेबल तो नहीं लगता बट समझ लीजिए एक बार। कैन का इस्तेमाल कब किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, जब हमें अपनी या किसी और की एबिलिटी बतानी हो। एबिलिटी बताते समय, कैपेसिटी बताते समय और परमिशन देने में, परमिशन देने के लिए, लेने के लिए नहीं भाई, परमिशन देने के लिए, लेने के लिए अगर करो तो वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करने के लिए, डिनाई करने के लिए। तो इतनी चीज़ों के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी मतलब योग्यता। हम योग्य हैं, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे योग्यता की बात की जा रही है कि क्षमता की बात की जा रही है? भाई पावरफुल इंसान हो चाहे ना हो, क्षमता उसके पावर से लगाई जाती है और एबिलिटी मतलब उसकी स्किल से बात की जाती है। एबिलिटी हमेशा स्किल को बताती है, एबिलिटी स्किल को बताती है। स्किल मतलब गुण हो गए, और कैपेसिटी हमेशा पावर को बताती है, स्ट्रेंथ को बताती है, मतलब उसकी ताकत को बताती है। ठीक है, तो यहां पे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये मेरा स्किल है या मेरी ताकत है? ये मेरी योग्यता है, मतलब स्किल है। तो एबिलिटी दिख रही है, मैं सब्जेक्ट लिखूंगा आई, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब कैन, और हमारी जो होती है दूसरी मेन वर्ब टीच, पढ़ाने की स्पेलिंग टीच, और ऑब्जेक्ट क्या बच गया? यू। आई कैन टीच यू, ऐसे बनेगा आई कैन टीच यू। ये मेरी योग्यता है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। कैपेसिटी की बात की जाए, तुम बैग उठा सकते हो। भाई तुम्हारे अंदर जोर ही नहीं होगा, कमजोर होगे तो क्या बैग उठा पाओगे? नहीं, तुम्हारी वो कैपेसिटी होगी तभी हो तो उठा पाओगे, तुम्हारी पावर होगी। तुमने कहा यू कैन लिफ्ट द बैग, इस तरीके से। हमने परमिशन की बात की, तुम अब जा सकते हो या तुम जा सकते हो, मैंने तुम्हें परमिशन दी, तुम जा सकते हो, मैंने अनुमति दी कि तुम जा सकते हो। यू कैन गो, परमिशन दे दी हमने। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या है ये भी समझ लीजिए लगे हाथों। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब होता है किसी से औपचारिक तरीके से, अच्छे से, ढंग से, जैसे कि हमारे टीचर हैं तो उनसे तो हम ये नहीं कहेंगे क्या मैं आपकी पेन ले लूं, ऐसे तो नहीं कह सकते। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, रिक्वेस्ट के साथ कहेंगे। जब पोलाइटली कहेंगे तो वहां पे फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। फॉर्मल रिक्वेस्ट या फॉर्मल जो रिक्वेस्ट की जा रही है, इसके साथ हमेशा मे का इस्तेमाल किया जाता है। और इनफॉर्मल का मतलब वो दोस्ताना। दोस्ताना, दोस्ताना मतलब दोस्तों में कोई भी रिक्वेस्ट वाली बात नहीं रहती। क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं? कोई दोस्त है मेरे बराबर एज का है तो क्या मैं उससे बहुत ज्यादा पोलाइट होकर बात करूंगा? नहीं। क्या मैं तुम्हारी पेन ले लूं? कैन आई टेक योर पेन? कैन आई टेक योर पेन?
कैन आई टेक योर पेन, ये है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। और अगर वही कोई हमारा प्रोफेसर हो गया या फिर हमसे कोई बड़ा हो गया तो मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं, क्योंकि वो फॉर्मल रिक्वेस्ट होगी। जैसे कि दो चीज होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझना है तो एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल से हमें पता लगता है कि आप लोग जानते होंगे कपड़े भी हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक डैमेज जींस होता है और एक फॉर्मल पैंट होती है। तो जो ऑफिस में बैठने वाले बड़े लोग हैं, जो ढंग का काम करते हैं, एजुकेटेड हैं, वो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं नॉर्मली, मैक्सिमम ऑफिशियल लोग जो भी हैं, अधिकारी वगैरह। और जो नॉर्मली लड़के हैं वो सब डैमेज भी पहन लेते हैं। तो एक फॉर्मल हो गया, दूसरा इनफॉर्मल है, दोनों ही कपड़े। अब कहा जाए तो एक होता है गुड मॉर्निंग, किसी को आपने देखा, आपने कह दिया गुड मॉर्निंग सर, तो ये क्या हुआ, फॉर्मल। और आपने कहा हेलो या हाय, हे, ऐसे होता है ना, हाय या फिर हे, लड़के ऐसे हाथ हिलाए करते हैं, तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल। अब भाई अपने टीचर को देख के आप गुड मॉर्निंग बोलोगे या हाय बोलोगे, क्योंकि वो हमारे समकक्ष नहीं है, हमारी उम्र का नहीं है, तो उसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, उसको इज्जत देते हैं। और जो हमारे दोस्त हैं उनको हम हाय कह के बात कर लेते हैं। तो एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। अगर हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करें तो कैन आई टेक योर पेन हो सकता है, लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट में हमें मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात हो गई। अब प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, किसी को कोई काम मना करना, उस पर रोक लगाना। जैसे हमने कहा कि तुम क्लास में जीन्स नहीं पहन सकते, तुम क्लास में जीन्स नहीं पहन सकते, हम तुम्हें मना कर रहे हैं, ये हमारी शर्त है। यू कांट या कैन नॉट वेयर जीन्स इन द क्लास, मैंने आपको मना किया कि तुम क्लास में जीन्स नहीं पहन सकते, प्रोहिबिट कर रहा हूं मैं। तो यहां पे यू कांट वेयर जीन्स, हमने कहा तुम वहां नहीं जा सकते, यू कांट गो देयर, ये भी हो गया, यू कांट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते हो। अरे अगर यही बात की जाए कि उसकी एबिलिटी भी नहीं है, तो एबिलिटी के केस में भी हो सकता है। मैंने कहा कोई लंगड़ा आदमी है, मैं कहूं कि तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, तो वो उसकी एबिलिटी नहीं है भाई, मजबूरी भी कह लीजिए। तो मैं कहूंगा यू कांट क्लाइंब ऑन द ट्री, भाई लंगड़ा है, पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकता, तो ये उसकी एबिलिटी भी कहीं ना कहीं बता रहा है। तो यू कांट क्लाइंब ऑन द ट्री। तो ऐसी कंडीशन जब हमें एबिलिटी बतानी हो, क्या कैपेसिटी की बात करनी, किसी को परमिशन देना है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है या प्रोहिबिशन करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैन का। बात समझ में आई? और कोई भी डाउट हो तो पूछिए, और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं कुड की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब कुड को देखा जाए। कैन हमने देखा कि कैन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब नेक्स्ट आता है कुड। तो सेम चीज़ें यहाँ भी हैं, एबिलिटी ही होगी बताने के लिए क्या काम करेगा, कैन से ही कुड बनाए। कैन हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है या फर्स्ट फॉर्म कह लीजिए, ये प्रेजेंट फॉर्म हो गया। और ये जो कुड है, ये कुड क्या है, पास्ट का फॉर्म होता है, बीते हुए समय का बोध कराता है। तो यहां भी चीजें वही होंगी, एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी या फिर प्रोहिबिशन होगा या फिर मजबूरी हो सकती है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें कब होंगी, पास्ट में हो, जब हम बीते समय की बात कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, हूं मतलब फिलहाल में पढ़ा सकता हूं, जब फिलहाल में पढ़ा तो ये प्रेजेंट के अंदर आया, तो यहां पे हमने कैन का इस्तेमाल कर लिया, आई कैन टीच यू। लेकिन मैं यही कह दूं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, उस टाइम मेरी कैपेसिटी थी, मेरी एबिलिटी थी कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता था। तो अब ये था वर्ड हो गया, और था हुआ तो क्या पता चला कि पास्ट हो गया, बीते हुए समय की बात। मैं तुम्हें उस दिन पढ़ा सकता था, कुड, आई कुड टीच यू।
मैं तुम्हें स्टेशन पे मिल सकता हूं, मैं स्टेशन पे मिल सकता हूं। स्टेशन पे मिल सकता हूं। आई कैन मेट ऑन द स्टेशन, स्टेशन। इस तरीके से हम बोलेंगे। मैं मिल सकता था हो जाएगा तो यही क्या करेंगे, कुड में बदल देंगे। क्या करेंगे, कुड में बदल देंगे। यानी कि सीधी सी बात समझिए, जहां पे कैन का इस्तेमाल प्रेजेंट में किया जा रहा था वहीं पे कुड का इस्तेमाल पास्ट टेंस में किया जाएगा। और अगर दूसरी बात की जाए फॉर्मल रिक्वेस्ट में, जैसे कि मान लीजिए हम चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, उनका पीए हमें मिला, तो भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत बड़े ही आदमी हैं, तो उनसे तो हम ऐसे दोस्ताने में तो बात कर नहीं सकते। हम क्या कहेंगे उनसे, क्या मैं, उनका पीए है, तुम क्या बोलेंगे, क्या मैं नरेंद्र मोदी जी से बात कर सकता हूं। ये हम बहुत इज्जत के साथ बोलेंगे उनसे, क्योंकि अगर ऐसे बोल दिया तो शायद जेल में बंद करा दें, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो हम बोलेंगे क्या मैं नरेंद्र मोदी से बात कर सकता हूं, करता हूं लिख दिया गया है, कर सकता हूं। तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई उनके पीए से। हम बोल रहे हैं क्या मैं नरेंद्र मोदी जी से बात कर सकता हूं, कुड आई टॉक टू नरेंद्र मोदी, या मिस्टर कर लीजिए, श्री अगर होता नरेंद्र मोदी, ऐसे हमने लिख दिया कुड आई टॉक टू नरेंद्र मोदी। इस तरीके से हम कुड का इस्तेमाल भी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहां नहीं जा सका, मैं वहां नहीं जा सका, मैं वहां नहीं जा सका, ऐसे सेंटेंस सका वाला है, सकता था, दोनों ही चीजें, सका या सकता था। अब दोनों ही पास्ट की बातें हैं, पुरानी बात है, तो क्या क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट गो देयर। चाहे वो मैं वहां नहीं जा सका, चाहे वो मैं वहां नहीं जा सकता था, बनेगा क्या, आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर। तो इस तरीके से कुड का भी इस्तेमाल किया जाता है वहीं पे जहां पे प्रेजेंट में कैन का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं पे पास्ट में कुड का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और कि इनके साथ अगर हमें निगेटिव बनाना है तो कैन होगा तो कैन के साथ नॉट लगा देते हैं, कुड होगा तो कुड के साथ नॉट लगा देते हैं। तो दो तरीके होते हैं इनके भी। यहाँ पे आप कैन नॉट कहिए, चाहे इस तरीके से कांट कह लीजिए, कुड नॉट कहिए, चाहे कुडंट कह लीजिए, इस तरीके से। तो सेंटेंस कभी भी प्रेजेंट के में हो सकते हैं या पास्ट में हो सकते हैं। पास्ट में होगा तो कैन का इस्तेमाल, पास्ट में होगा तो कुड का इस्तेमाल, और प्रेजेंट में होगा तो कैन का इस्तेमाल। इंटरोगेटिव होगा तो इसको पहले लिखा जाएगा। तो रूल्स सारे सेम होंगे टेंस वाले, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं या मजबूरी की बात कर रहे हैं। कैसी कंडीशन है, अगर हम सलाह दे रहे हैं तुम्हें घर जाना चाहिए, तो सलाह के लिए शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर ऐसी कंडीशन में हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। तो फिलहाल की ये जो क्लास थी ये सिर्फ ये बताने के लिए थी कि मॉडल वर्ब काम कैसे करते हैं। अब जो भी हमारे मॉडल वर्ब हैं, जैसे कि मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, ought, ought to, नीड, डेयर, तो ये जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में अगर इन चीज़ों में कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।